नंबर 10 है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी, एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स एंगल सी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर होता है। इसी तरह ई जी एफ है, ई जी एफ है, इसका बाइसेक्टर है जी एच, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। तो अब हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो हमें ट्राइंगल का नाम बस ध्यान से रखना है, ए बी सी लिया है, उसी सीक्वेंस में एफ ई जी लेना है। अब पहला जो हमें प्रूव करना है सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। सी डी जी एच ए सी एफ जी, ये कब प्रूव हो सकेगा? जब ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ एच जी ये सिमिलर हो जाएंगी। तो इसके लिए जो हमें पहले गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी है, तो इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है। तो अगर सी जी के इक्वल है तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ ऑफ सी क्या हो गया? एंगल 1, और हाफ ऑफ जी हो गया एंगल 3। ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर सकते हैं। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, एफ एच जी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें गिवन था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमने प्रूव कर लिया, यहाँ पे प्रूव्ड। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एच, ए डी बाई एफ एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी इज इक्वल टू डी सी बाय एच जी। ये वाला पार्ट हमें जो चाहिए वो हम इसमें से ले लेंगे, यही हमें प्रूव करना था। ए सी बाय एफ जी इज इक्वल टू सी डी बाय जी एच, ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे। ई डी सी बी और एच जी ई इनको सिमिलर करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमें गिवन है। हमने यहाँ पे ये दो ट्राइंगल सिमिलर दी थी, इससे फाइंड आउट कर लिया था। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों? सी का हाफ है और ये जी का हाफ है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर। डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमने प्रूव कर लिया है। ये गिवन, ये हमने प्रूव किया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गई हैं।
एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से।